प्रताप सिंह जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय संचालक हमारी रामदास वर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं, संचालक रामदास वर्मा जी। इसमें कोई दिक्कत है तो माननीय पटेल साहब बैठे हुए हैं, हमारी और आपकी हमारी पटेल साहब पूरी मदद करेंगे, हमारे संरक्षक हैं यहाँ पर, तो उसको घोषित करा दीजिए ताकि हम आगे चल करके मंडल कमेटी। और ये कार्य मेरे लिए, क्योंकि मैंने जिंदगी भर पोलिंग बूथ कमेटियां बनाया, ये इतना आसान नहीं। हमें जितनी जल्दी हो सके ब्लॉक कमेटी और मंडल कमेटी का प्रारूप आपको मालूम है। अभी आपने हेडक्वार्टर भी बता दिया भाई ने कि हमको उसका नामकरण कैसे करना है, उस मंडल का नाम कैसे होगा, किसी महापुरुष के नाम से। अगर नहीं है तो फिर जैसे सुहावल है, सुहावल के नाम से भी हो सकता है, लेकिन महापुरुष के नाम से रखें तो ज्यादा अच्छा है। कितने पोलिंग बूथ उसमें होंगे, अगर ज्यादा कोई दिक्कत पड़ती है मंडल बनाने में, तो मैं समझता हूँ एक न्याय पंचायत में कितने पोलिंग बूथ, एक न्याय पंचायत कितने, लगभग 20 के करीब हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो अगर अनुमति मिल जाएगी तो हमें 20 से लेकर के 24, 25, 26 तक पोलिंग बूथ, तो वो न्याय पंचायत वार हम अपने प्रभारी जी से अनुमति लेकर के उसी को हम मंडल बना देंगे, तो 20 से लेकर 30 पोलिंग बूथ तक रखने की अनुमति है। तो उसी हिसाब से, क्योंकि मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ अभी, थोड़ी सी बात भाषण वाली भी बात मैं करूँगा। तो हमारा आज उद्देश्य ये है कि किस तरीके से, अगर आज संभव है तो आज ही, वरना जितनी जल्दी हो सके। अब जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कि गलत बन जाए, ऐसी जल्दबाजी भी नहीं कि गलत बन जाए, तो हम वो कमेटी बना लें, ब्लॉक कमेटी, इसके बाद हम आगे चलें। और मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि संगठन मजबूत है तो हम मजबूत हैं, कार्यकर्ता मजबूत है तो संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता और संगठन से विधायक और सांसद बनते हैं, और विधायक और सांसदों से सरकार बनती है, सरकारें। इसलिए हमें पूरी ताकत लगा के जमीन पे संगठन बनाना बहुत जरूरी है। उससे अध्यक्ष जी आपको कई लाभ होंगे। आए दिन हमको जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आए दिन हमें ज्ञापन के लिए लोगों के घर इकट्ठा करना पड़ता है। हमारा अगर संगठन मजबूत है और उसके 25% भी लोग आ गए, तो आपके 2-3-4 हजार लोग तो वैसे ही आ गए, 2-3-4 हजार लोग तो वैसे ही आ गए। तो दूसरी चीज क्या, संगठन बनाने के बाद मेरा एक सुझाव है कि उसको खाली मत छोड़िए, खाली दिमाग से काम करना। आपने मान लिया 11 लोगों की पोलिंग बूथ की कमेटी बना दी और उसके बाद छोड़ दिया, 2 महीने बाद माफ कीजिएगा 2 आदमी नहीं मिले। हर महीने आपको मॉनिटरिंग करनी है, और हमें निर्देश भी मिला है, क्योंकि होता क्या है हमने देखा है और 40 साल तक देखा है। कमेटी बना दी, कमेटी बनाने के बाद 11 लोग बना दिए, अगली जो मीटिंग आप बुलाएंगे ना तो उसमें 6 लोग ही मिले, कुछ आएंगे नहीं, बिजी हो जाएंगे, कुछ चले जाएंगे पंजाब काम करने, कुछ चले जाएंगे गुजरात काम करने, कुछ जो है इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हर बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ये पोलिंग बूथ कमेटी नहीं, हर एक कमेटी आपको रिव्यू करना पड़ेगा बार बार। और हर महीने में अगर आप समीक्षा बैठक नहीं रखेंगे तो आगे चल के हमें दिक्कत आएगी। हमारे सामने सवाल ये नहीं कि चुनाव 2027 बहुत दिन नहीं है, लेकिन 2027 से पहले अभी जिला पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल आ रहा है, और उसका जो है शायद पूरी रूपरेखा बन करके आ गई है। आपको मिली कि नहीं मिली मैं नहीं जानता हूं, अगर नहीं मिली तो आप मुझसे ले लें। हमारा वो सेमीफाइनल है, कैसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना है, ये भी काम हमारे संगठन का तो होगा। और जब हमारा संगठन में पोलिंग बूथ में कोई है नहीं, न्याय पंचायत में है नहीं, मंडल में है नहीं, और जिसको हमने बनाया वो काम नहीं कर रहा है, तो बराबर समीक्षा होनी चाहिए जहां आपको जरूरत पड़ती है। देखिए ये सुहावल मेरे लिए नया नहीं, फैजाबाद हो, अयोध्या हो,
यूपी के 403 विधानसभा सीटों का नक्शा मेरे दिमाग में, जहां आप चाहेंगे मुझे अध्यक्ष बुलाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बुलाएंगे, हमारे जो साथी बुलाएंगे, मैं जितना टाइम लखनऊ से यहां तक लगेगा उतना तो मांगू, बाकी मैं आपको साथ। लेकिन साहब हम भले ही अध्यक्ष मानी हमारे इंचार्ज सचिव साहब नहीं आईसीसी के लिख दिया प्रभारी, माफ कीजिएगा, न मैं कभी प्रभारी था न मैं भारी था, मैं वर्कर हूं, वर्कर बन के आपके बीच में आया हूं। अब इस्तेमाल कैसे करना है इसकी कोई जरूरत नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भर नहीं, जिस दिन संगठन आपने बना लिया तो सबसे पहले आप जिंदाबाद होंगे, हमारी पार्टी जिंदाबाद होगी, हमारे नेता जिंदाबाद होंगे। संगठन मजबूत है तो आप हैं, और अगर संगठन मजबूत नहीं तो माफ कीजिएगा, खुशी मनाते रहिए बस। कैसे करना है सवाल ये, किसी भी तरीके से कैसे करना है सवाल ये है, ये जो है हमारी आपकी जिम्मेदारी। आगे का जहां तक बात है, मैं बेहतर ये समझता हूं कि बैठ करके बात हो जाती। अध्यक्ष जी ने कोई रूपरेखा बनाई होगी कि ब्लॉक अध्यक्ष ये होंगे, आपसे अप्रूवल ले लेते, हमारे जो आप लोग हैं उनसे अप्रूवल मिल जाता, एक थप्पा तो लग जाता कि ये है, और उसको तुरंत भेज कर उसको अप्रूव करा देते। बगैर ब्लॉक कमेटी बने हुए हम अंडर कमेटी नहीं बना पाए। उसको जितनी आज ही हम लोग बैठ लेते। संगठन का मतलब वही, संगठन का मतलब भाषण देना बाद में, पहले संगठन करना। दूसरी चीज क्या है, प्रभारी जी बताएंगे अभी कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय अविनाश पांडे जी, माननीय अजय राय जी और सीएलपी लीडर श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी 20 तारीख को समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं। आपको ज्यादा सम्मान और उसके सारी बातें आप बता देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आ रहे हैं तो हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको भी और विरोधियों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, अयोध्या में, फैजाबाद में कांग्रेस का कुछ हो रहा। वो कैसे होगा? एक दिन पहले झंडे लगा देने भर से नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा करोगे। आज ये तय होना चाहिए कि भाई कितनी होर्डिंग कौन लगाएगा, उसकी होर्डिंग का जो लिखावट है, फोटो है, वो माननीय प्रभारी जी बताएंगे, हमारे प्रभारी सचिव साहब। हमारा आज तय होना चाहिए कितनी होर्डिंग कहां लगेगी, उसमें आपका भी फोटो, आपका भी प्रचार हो, पार्टी का भी प्रचार हो, नेताओं की फोटो, कम से कम जो निकले तो लगे तो कि भाई कांग्रेस कुछ कर रही है, कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रही है। जो दिखता है वही बिकता है, तो दिखना भी जरूरी है। और भी दूसरी तैयारियां हैं, आपको बता देंगे। और जहां तक आज के सवाल है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें रात दिन एक करके, विपरीत परिस्थितियां इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय राहुल गांधी जी को नहीं छोड़ा तो आप हमको क्या छोड़ेंगे। तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने संगठन को बना के तैयार करना। उनके काम के लिए क्या कहें, भाजपा के काम कोई काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं। एक सिर्फ काम है झूठ बोलना। मैं तो कहता हूं अगर हिंदुस्तान की दुनिया में अगर झूठ बोलने वालों को कंपटीशन हो जाए तो हमारे प्रधानमंत्री को फर्स्ट प्राइज मिले, पहली प्राइज मिले झूठ बोलने में। या दूसरे शब्दों में कह दूं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। सरकार किसकी है, ऐलान कौन करेगा? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के बाहर लिखा हुआ है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। क्या कहने योगी जी, आपको क्या कहूं, क्या कहने योगी जी? आप कहते हैं 0 टॉलरेंस, अपराध खत्म। अभी लखनऊ में रिटायर्ड जज के यहां बदमाश घुसते हैं,
और पति और पत्नी को मार करके घर के अंदर चले जाते हैं, अपराध खत्म। हाथरस का मामला आपको मालूम है, एक दलित की बेटी, नाबालिग बेटी की साथ इज्जत लूटी जाती है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और ये प्रशासन 2 बजे रात को डीजल पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। अभी कुछ दिन पहले आपने लखीमपुर खीरी में देखा है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है, मंत्री पुत्र गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के ऊपर। प्रियंका जी जब वहां जाती हैं तो उनको 3 दिन तक सीतापुर में बंद कर दिया जाता है, मैं गेट में बैठा रहा 3 दिन तक। अपराध खत्म। अभी रामपुर में एक नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी गई, 9 लोगों ने, अपराध खत्म। 3 साल की बच्ची की इज्जत लूटी गई, अपराध खत्म। जिसकी नहीं जहां हत्या की जाती है उसके बाद अपराध खत्म। मुझे एक शेर याद आता है इसमें कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, ये उर्दू शब्द है, तमसील माने मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। किससे बात करोगे भाई? इसीलिए आज मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को तोड़ने का जब प्रयास किया गया तो हमारे हम बाबा की कहन तो भी कम, राजनेता तो छोटी सी बात है। माननीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर हिंदुस्तान में पैदल चला, किसी की हिम्मत नहीं कि 1100 चलते। मोदी जी चल के बता दो भाई, 11,000 किलोमीटर पैदल चला और नारा क्या दिया? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत किससे की जा रही है? आप बताएं, नफरत किससे की जा रही है? नफरत हमसे की जा रही है, नफरत दलितों से की जा रही है, पिछड़ों से की जा रही है, ब्राह्मणों से की जा रही है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। भारत जोड़ो, जब नफरत करेंगे तो भारत टूटेगा ही। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा किसने दिया? राहुल जी ने। और 11,000 किलोमीटर चल करके घर घर में मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास किया। और जहां तक भारत को जोड़ने का सवाल है तो राहुल गांधी जी जो 11,000 किलोमीटर चले, उस पर मैं 2 लाइन कह के अपनी जगह लूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, हम तो भारत को टूटने नहीं देना। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो हमें एक पैगाम दिया है, प्रियंका गांधी जी ने आपने एक कर दिया है। सोनिया जी जब उनका तबीयत थोड़ी ठीक होती है वो भी मैदान में आती है। और खड़गे जी जो है उनका क्या कहने, आज यहाँ तो कल वहां, रात दिन एक करे हुए। मैं सिर्फ एक बात कहते अपनी बात, 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी अगर आपने पार्टी को दे दिया तो मेरे साथियों 2027 में यहाँ कांग्रेस पार्टी की यूपी में सरकार होगी और 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। लिख के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।